बीजेपी का मतलब है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इस गवर्नमेंट से अच्छी कोई गवर्नमेंट नहीं है। माफिया हो चाहे कोई भी हो, कार्रवाई होना ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। माफिया है, सबका है। अगर घटना घटित हुई है तो सबके साथ ऐसी हो। मतलब और माफियाओं का भी ऐसे भी है। बिल्कुल, जो भी न्याय है तो सबके साथ हो। और न्यायालय किस लिए बना है? न्यायालय इसीलिए बना है, अगर मैं दोषी हूँ तो न्यायालय मुझको दोषी ठहरा के मुझको जो भी सज़ा देनी है दे, मेरे परिवार को देंगे, मेरे बच्चों को देंगे, मेरी बीवी को देंगे, मेरे भाई बहन को साथ जुल्म करेंगे। घटना मैं किया हूँ, जुल्म मैं किया हूँ, तो न्यायालय जो मुझको फैसला देगा मैं उसको सहने के लिए तैयार हूँ। हमारी समझ ये कहती है कि अगर योगी आदित्यनाथ यहाँ बैठे हैं तो वो अपने फ़र्ज को बाखूबी जानते हैं, और हम यहाँ पे खड़े हम अपने फ़र्ज को बाखूबी जानते हैं। उसी तरह से माफिया या जो भी है वो अपने फ़र्ज को अंजाम दे रहा है, उससे हमें बचना चाहिए। आज लोगों से जानेंगे आखिरकार प्रयागराज में जो कुछ हुआ, अतीक और अशरफ की जिस तरीके से हत्या हो गई, उसके बारे में अब ये क्या सोचते हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि इसके बाद अब और माफियाओं का भी नंबर है। अमित जी कैसे देख रहे हैं जो कुछ हुआ प्रयागराज में, अतीक और जिस तरीके से अशरफ? सब राजनीतिक बात नहीं करता हूँ मैं। बाबा ने कहा था किसी तरीके से मिट्टी सब बातें नहीं करता हूँ मैं अपने काम से, मैं टेंशन इतनी वही नहीं हो पाता। ये सब लेके बैठेंगे तो काम करते। सबसे बड़ी टेंशन तो माफियागिरी भी थी जिस पर अंकुश लगा। अरे छोड़िए भाई, ये सब हमें माफियागिरी कौन है ये तो मैं जानता ही नहीं। कौन क्या माफिया, कौन क्या है यार। आप भैया आपका क्या नाम है? मोहम्मद शोएब। मोहम्मद शोएब जी, कैसे आप देखते हैं जो कुछ हुआ प्रयागराज में, अतीक और अशरफ को जिस तरीके से हत्या हुई, क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं सर, इससे क्या बोलूँ मैं। आप क्या कहेंगे भैया, आप बताइए। अरे कुछ तो बोलिए। कुछ नहीं। क्या हालचाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या शुभ नाम है? मेरा मोहम्मद। कैसा रहा आज का रोजा? बढ़िया रहा अल्हम्दुलिल्लाह। ईद अब कितनी दूर रह गई? बस 3-4 दिन रह गए। सैटरडे नहीं तो संडे पक्का है। सैटरडे संडे सैटरडे अगर मिस हो आपने गए। सारे रोजे रखे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यूपी में इस वक्त एक ये भी बात चल रही है, रमज़ान का तो वक्त है ही, पाक महीना भी है, सब कुछ रोज़े से भी हर कोई है, लेकिन जिस तरीके से प्रयागराज में हुआ अतीक और अशरफ के साथ, आप इसको कैसे देख रहे हैं? योगी ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, आप क्या कहेंगे? नहीं, हम इस सब चीज़ों को इस तरह से नहीं देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं हमारी अपनी जिम्मेदारी जहाँ पे है वहाँ पे निभाना चाहते हैं, और जो जहाँ जैसा हो रहा है लेकिन उसको। लोग इसे धर्म के चश्मे से क्यों देख रहे हैं कि हिंदू मुसलमान? माफिया का कोई धर्म थोड़ी है। माफिया का कोई धर्म नहीं होता है, और जहाँ तक हमारी समझ ये कहती है कि अगर योगी आदित्यनाथ यहाँ बैठे हैं तो वो अपने फ़र्ज को बाखूबी जानते हैं, और हम यहाँ पे खड़े हम अपने फ़र्ज को बाखूबी जानते हैं। उसी तरह से माफिया या जो भी है वो अपने फ़र्ज को अंजाम दे रहा है, उससे हमें बचना चाहिए, ना कि उल्टे सीधे कमेंट्स करना चाहिए, है ना। लेकिन आप मानते हैं कि माफिया बहुत बड़ा था और उसने जो कुछ किया, जिस तरह की उनकी हरकतें रही, लोगों का प्लॉट कब्जाना, बलात्कार, माफियागिरी, लोगों को धमकाना, मर्डर करना, वो तो बीजेपी होती या ना होती ये तो हमेशा रहा है। बस ये था कि कभी लेकिन कम। अभी कुछ शांति है कि नहीं? हाँ, काफ़ी शांति है। तो माफियाओं का हल यही होना चाहिए क्या? बिल्कुल यही होना चाहिए भाई। मतलब काफ़ी सुधार है। काफी सुधार है। और क्या, आप यूँ जर्नली उठा करके देख लिए क्राइम रेट कितना कम है। हर तरह से आप यूँ देखिए, मतलब किसी से जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं, आप यूँ ही जर्नली तौर पे आप खुद माइंड से सोच करके देखें तो काफ़ी कम है। तो योगी ने जिस तरीके से कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, तो आप मानते हैं कि समर्थन करते हैं कि ठीक है इस तरीके माफिया मिट्टी में मिलते रहे? समर्थन उस चीज़ को नहीं कि किसी को मिटाएं या ना मिटाएं। हाँ, गलत चीज़ जो है, या हम गलत हैं या आप गलत हैं, वो गलत चीज़, वही गलत चीज़ मिटाई जाए, है ना। बात समझ रहे हैं? आप कैसे देखते हैं भाई साहब ये जो पूरी घटना हुई, किस तरीके से आपका रिएक्शन? भाई साहब मैं क्या बताऊँ, मुझको अपना पेट जलाना है कि राजनीति के चक्कर में पड़ूँ, या मैं उसके चक्कर में मुझको अपना पेट जलाना। तो लोग भी तंग थे ना माफियागिरी से, तो हम भाई हम मानते नहीं आप? हम ये क्या मानते हैं कि हिंदुस्तान मेरा सही रहा, बस सब कुछ मानते हैं बढ़िया मेरा हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान में ही तो हुआ है, प्रयागराज भी तो हिंदुस्तान में ही है जो कुछ हुआ। अब मैं किसके बारे में बताऊँ भाई, मैं अनपढ़ जाहिल आदमी, मैं क्या बता सकता हूँ? पता नहीं आपको? जी हम इसके बारे में नहीं जानते, बस नहीं बता रहे। क्या नाम है, शुभ नाम क्या हुआ? इकराम। इकराम। इकराम, आप कैसे देख रहे हैं जो कुछ हुआ? अरे जो हुआ है गलत है ये। हैं? क्या हुआ? नहीं हुआ। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो गलत है क्या? जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा। अच्छा जी, जो सही है वो सही है, कानून सबके लिए है। आप मानते हैं कि अतीक ने गलत किया था? देखिए, गलत सही किया तो कानून के वो है, जो कानून सजा देगा उसको वो करना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा कानून की। आप सर क्या हालचाल है? बढ़िया है सर। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम अब्दुल कुद्दूस अंसारी है। सर कैसे देखते हैं, पाक महीना चल रहा है रमज़ान का, आप लोग भी अभी ईद से आए हैं, लेकिन एक घटना जो हर किसी को मजबूर कर रही है देखने के लिए, जिस तरीके से जो कुछ हुआ प्रयागराज में, आपकी क्या उस पर राय है?
प्रयागराज ही एक ऐसा उदाहरण नहीं है। उत्तर प्रदेश की जब से योगी और मोदी की सरकार आई है तब से और लगातार जो अल्पसंख्यक के माइनॉरिटी के साथ जो अन्याय हो रहा है इसका कोई सीमा नहीं। आज हर मुसलमान जो है अपने दिल की गहराई से ज़ख्मी है इस घटना को लेकर और अल्लाह से यही दुआ कर रहा है कि ऐसी सरकार से निजात मिले। लेकिन लोग कह रहे हैं कि इसे धर्म के चश्मे से क्यों देख रहे हैं? माफिया तो माफिया, माफिया को तो कोई धर्म नहीं। हम धर्म की चश्मे से नहीं देख रहे हैं। अगर न्याय करना है तो सबके साथ अन्याय करें। ये तो अन्याय है, एक को पाले हुए हैं दूसरे को मारे हुए हैं, काउंटर कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यही माफिया हैं। ऐसे से ना जाने कहते हैं उत्तर प्रदेश में माफिया डॉन है जिनकी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनकी 10 माफियाओं की लिस्ट मांग रहे हैं सरकार से, आज तक उन्होंने उजागर नहीं किया। इससे बड़े दुख की क्या बात होगी? अगर आप बड़े न्यायपूर्ण हैं, राम राज्य की बात करते हैं तो राम राज्य में सबको देखें, एक बराबर एक चश्मे से देखें। जो कल हत्या किया पुलिस के सामने किया, एक बार भी उनकी फायरिंग नहीं, न उनको रोकने की कोशिश की गई, पूरी प्लानिंग के साथ ऐसी घटना की गई है। ऐसी इसलिए मुसलमान खासतौर से इससे बहुत दुखी है। आपको लग रहा है कि चश्मा एक होना चाहिए था? माफिया और भी होने नहीं, माफिया है सबका है। अगर घटना घटित हुई है तो सबके साथ ऐसी हो, मतलब और माफियाओं का भी ऐसे भी है? बिल्कुल, जो भी न्याय है तो सबके साथ हो। और न्यायालय किस लिए बना है? न्यायालय इसीलिए बना है अगर मैं दोषी हूँ तो न्यायालय मुझको दोषी ठहरा के मुझको जो भी सज़ा देनी है दे, मेरे परिवार को देंगे, मेरे बच्चों को देंगे, मेरी बीवी को देंगे, मेरे भाई बहन को साथ जुल्म करेंगे। घटना मैं किया हूँ, जुल्म मैं किया हूँ, तो न्यायालय जो मुझको फैसला देगा मैं उसको सहने के लिए तैयार हूँ। महीने की तो बात थी जब उमेश पाल की इस तरीके से हत्या की असद ने। अब तक उसका कोई सबूत नहीं मिला। किसने असद वीडियो नहीं देखी आपने? असद भी था, उसमें कोई जाहिर नहीं हो रहा कि वही उसी के परिवार के हैं। वही तो था असद। अरे आपको कैसे मालूम है? आपने वीडियो देखा है? पुलिस वीडियो देखा, मैंने, सबने देखा वीडियो, आपने भी देखा होगा। अच्छा, आज कल की वीडियो नहीं देखा आपने? कल की भी देखी। उनके साथ घटना हुई, बहुत गलत नहीं, उनके साथ क्या जुल्म हुआ? कैसे नहीं सर? आपने जो है प्रशासन जो है उसको हथकड़ी लगा के एक 10 बजे रात को मेडिकल कराने के लिए, ये कहाँ का न्याय है? जब प्रतीक को माफिया नहीं मानते, आप प्रतीक को नहीं मानते? हत्या को माफिया तो सरकार ही उसके ऊपर पूरी वो की है। मैं कैसे कहूँ कि मैं नहीं मानता हूँ? वो तो देश का हमारे जनप्रतिनिधि था, लोकसभा का सांसद था और विधायक भी था। ऐसा तो नहीं है जनता जो है आंख बंद करके चश्मा ऐसा तो नहीं लगाया था कि जिसको उसको ऐसे वोट देते थे। लेकिन लोगों पे अत्याचार की लिस्ट भी तो बहुत लंबी थी, 150 केस थे। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में कह रहे कि मुख्तार का भी ऐसे ही हुआ। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में ऐसा मीडिया पे ऐसा आतिक अंसारी नहीं है, ऐसे आप भी जानते हैं, आप उसको छुपा रहे हैं, आप खुद नहीं बताना चाहते हैं। कह रहा फेरिस्त तो बहुत लंबी है। तो फिर उस फरिश्त को उजागर करिए, आप भी उजागर करिए। तो आपको लगता है कि एक चश्मे से देखा जा रहा है कि ये कौन सा धर्म है? इसको ये तो बिल्कुल जाहिर हो चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज हमारा मुसलमान अपने घरों से निकलने में डर रहा है कि हम अपने मंजिल पर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। माफियाओं के साथ ही तो ऐसा हो रहा है, आम आदमी तो खुला है। कैसे माफियाओं के साथ हो रहा है? बहुत से ऐसे हैं जो चलते हुए मारे गए हैं। ऐसा कौन है? कोई वजूद नहीं, जिनकी कोई घटना से घटित नहीं, उनको काउंटर करके मार दिया गया। असद का एनकाउंटर हुआ तो असद तो शामिल था ना उस पूरी घटना में? ये तो मेरी जानकारी में नहीं, मैं जब जानता ही नहीं तो मैं इसे उसको कैसे इकरार कर लूँ? वीडियो पूरी दुनिया देख रही है। वीडियो तो मैं असद को थोड़ी ना पहचान रहा हूँ इस वीडियो में। मैं उसके घर का पड़ोसी थोड़ी ना, वो मेरे रिश्तेदार थोड़ी ना, मेरे खानदान के थोड़ी ना कि मैं उसको पहचान जाऊँ। वीडियो तो बहुत से लोगों की चलती है जो जानता है। अब असद के नाम से आप उजागर करें तो सभी लोग जानते हैं कि असद होगा। विश्व से किसी से पूछे क्या असद को किसी ने देखा? अब से आपके मन से होना क्या चाहिए था? मन से ये होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अगर राम राज्य लाना चाहते हैं या न्याय की बात करते हैं तो न्याय सबके साथ एक होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके साथ एक कानून, एक विकास दुबे भी तो हिंदू था। अगर 8 पुलिस वालों की हत्या की तो उसको शूट किया गया और उसकी गाड़ी पलटी, तो फिर हम उसको क्या करें? तो इसमें हिंदू मुसलमान की तो कोई बात ही हमने कहाँ हिंदू मुसलमान की बात की है? हम तो उसकी बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं। अगर न्यायालय में वो दोषी था तो उसके लिए न्यायालय बना, कोर्ट बना है, जस्टिस बने बैठे हुए हैं, उसकी सज़ा देने के लिए मालिक तो वो हैं। हम तो नहीं ना है कि उसको गोली मार दें। सभा में योगी ने बोला था कि मिट्टी में मिला देंगे, गफलत में ना हो कोई। अध्यक्ष ने उस पर क्या कहा था? अखिलेश यादव ने क्या कहा था? आप उस लफ्ज़ को जो है सवाल के बोलिए, आप चैलेंज कर रहे हैं। मिट्टी में मिला देने का मतलब ये एक देश के एक मुख्यमंत्री को ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना उचित नहीं हो। सबके मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। अगर ये आरोप लगा रहे थे कि तुम्हारे द्वारा पोषित ये माफिया, इनके माल्यार्पण तुम लोगों ने किए, टिकट आप लोगों ने दिए और इनको माफिया बनाया ताकि ये गरीब लोगों को परेशान करें। मैं अगर नाम
नाम लूँ उन माफियाओं का, तो बहुत लंबी फहरिस्त है, ज़्यादा समय भी आपका बर्बाद होगा और हम लोग ये सारे लोग हैं, इसलिए मैं ये चाहूँगा कि जो भी हो न्यायपूर्ण हो, हम उससे सहमति। अब लोग कह रहे हैं कि शाइस्ता को अब सरेंडर करना चाहिए, सामने आना चाहिए, अब तक छुपन छुपाई का खेल कब तक? वो भी वो करना चाहेंगे। आज के इस सरकार में कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है, जैसे वो चाहेंगे वो सब कर लेंगे। बताइए, उतनी बड़ी फोर्स लगी हुई है और 3 न जाने अनजाने में ला के कनपट्टी पुलिस के रहते हुए उसको गोली मारी जा रही है और उसको कुछ नहीं किया गया। ऐसे में क्या कहा जा सकता? ये प्लानिंग नहीं तो और क्या? नहीं, ये तो शूटर थे, वो आए हैं, किसी ने उन्हें फिरौती दी होगी। जो भी हो, अब हम उसके बारे में क्या, सरकार ने सस्पेंड, योगी ने उस पर एक्शन लिया, 17 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। ये तो आप तो सरकार की ही सवाल मुझसे कर रहे हैं, जो सरकार पूछती है, जो करती है। योगी को इस पे और क्या करना चाहिए? अब उन तीनों के खिलाफ क्या होना चाहिए? उस कानून जो सजा दे वही मान्य होगा। अब हम क्या बता सकते? कानून उसको छोड़ेगी, सजा देगी, वो तो न्यायालय का मामला है। अब तो पकड़े गए हैं, सरेंडर कर मार दिए, मरने वाला तो बचेगा ना, जो दोबारा जिंदा तो हो नहीं गया, मगर जो सरेंडर कर दिया वो जाके अपना खूब आराम से VIP गेस्ट हाउस में रहेगा। जब सरकार की प्लानिंग होगी या उनके सोचनी है किसी ऐसे लोगों का हाथ होगा जो उसको कोई सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। आप ये नहीं मानते कि जो उमेश पाल के साथ हुआ वो भी बहुत गलत था? बहुत गलत था। ये कौन कह रहा है कि नहीं गलत? वो सच था। जो भी इस तरह की घटना करती है वो बिल्कुल गलत है। इससे हम कोई दो सिर्फ कोर्ट ही रहे, एनकाउंटर ना हो किसी का इस तरीके से। काउंटर होना अलग बात है, काउंटर होना अलग बात है। पकड़ के ले आके ज़बरदस्ती उसको गोली मारना ये काउंटर नहीं, ये काउंटर है और मुठभेड़ दूसरी चीज़ होती है। आप मानते हैं इसमें चूक प्रशासन की है कहीं ना कहीं? प्रशासन, अरे आप खुद देख रहे हैं, वीडियो देख रहा, पूरी TV देख रहा, पूरा प्रदेश देखा, पूरा इंटरनेशनल, पूरी देश विदेश सब लोग देख रहा है कि जिस तरह की घटना शायद ही हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया में नहीं देखा होगा कि जहाँ इतनी बड़ी फोर्स लगी हो और एक अनजान आदमी आके कनपट्टी में गोली मार रहा है, वो भी हथकड़ी लगा के, ताकि वो दोनों भाग ना पावे। एक अगर गोली लगेगी, जाहिर सी बात दूसरा जान बचाने के लिए भागता, मगर ऐसा प्लानिंग की गई थी, इसलिए उसको हथकड़ी लगा के, आज तक हथकड़ी नहीं लगी, पहली बार आज तक हथकड़ी लगा के लाया गया था। उन्होंने खुद बयान दिया है उनके भाई ने कि मुझको 1 हफ्ता पहले ने एक बड़े अधिकारी ने जो है मुझको धमकी दिया था कि तुमको 1 हफ्ते में तो मार दिया जाएगा। वो नाम जो है मैं योगी जी का और न्यायालय को जो है हाई कोर्ट में पेश करूँगा। देखिए कब तक वो पेश करते हैं। धन्यवाद इसके लिए। आप क्या कहेंगे भाई साहब? आप तो युवा हैं। कह दिया इन्होंने, जो कह दिया वही सत्य है, बिल्कुल ये आप समझ लीजिए, जो उन्होंने कह दिया वही सत्य है। कितना बड़ा माफिया मानते हैं आप अतीक को? नहीं, अब माफिया मतलब अब जो जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो माफिया है, और जिसका रिकॉर्ड कोर्ट में है और उसमें जो है हर थाने में है, हर जगह पर अगर कहीं रिकॉर्ड है तो जाहिर सी बात है कि अपराध होगा। तो वो तो न्यायालय, कोर्ट ने तो सजा कह रहे हैं कि और भी जो माफिया है उनका भी हर्ष होना चाहिए। सजा दे दी थी, कोर्ट ने तो सजा दे दी थी, लेकिन ये जो हुआ वो बिल्कुल जो है कानून के बिल्कुल जो है खिलाफ हुआ बिल्कुल। ये तो आप लोग तो देख ही रहे हो, आप लोगों के मीडिया कर्मी के सामने सब कुछ हुआ। लोग ये भी कह रहे जैसी करनी वैसी भरनी। नहीं, ये तो ऊपर वाले की मर्जी भाई, हम जैसा करेंगे वैसा भुगतेंगे, आप भी जैसा करोगे वैसा भुगतोगे, वो तो है ही है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन जो कानून है, जो चल रहा है, जो कानून, अगर कानून को तोड़ के कोई काम कर रहा है तो वो आप बताइए, आप सही है कि गलत है वो बताइए। लेकिन अब इसको धर्म के चश्मे से क्यों जोड़ा जा रहा है कि माफिया तो माफिया है, वो हिंदू हो चाहे किसी भी धर्म का हो? जोड़ रहे हैं वो अलग बात है, लोग जोड़ रहे हैं, हम थोड़ी ना जोड़ रहे हैं कि धर्म के नक्शे को जोड़ा जाए। नहीं, ओवैसी साहब तो कुछ भी बोला करते हैं, उनका क्या है भाई, वो तो बोला ही करेंगे, वो बोलते भी है, मतलब जो चीज़ बोलते हैं वो तो इत्तेफाक रखते हैं संविधान से लेकर के। हम तो उनकी वीडियो वगैरह देखते रहे, संविधान से लेकर के बात करते हैं, कोई मतलब अलग से कोई अपनी तवड्डी थोड़ी ना देते हैं। वो तो अपना जो है संविधान को लेकर के हमेशा बात करते हैं, वो तो हमेशा संविधान को लेकर के बात करते हैं, जो संविधान में लिखा हो उसी को लेकर के बात करते हो। बीजेपी का मतलब है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इस गवर्नमेंट से अच्छी कोई गवर्नमेंट नहीं है, समझे भैया। और रही बात माफियाओं पे इसी तरीके से हो कार्रवाई क्या? माफिया हो चाहे कोई भी हो, कार्रवाई होना ज़रूरी है, बिल्कुल सही है। तो दिक्कत क्या हुई फिर? कोई दिक्कत नहीं हुई। लोग कह रहे हैं कि ये तो धर्म के चश्मे से देख रहे हैं। नेता अखिलेश यादव इसे फर्जी बता रहे हैं कि वो असद का एनकाउंटर हुआ वो भी फर्जी था। कोई फर्जी नहीं था, कोई फर्जी नहीं। देखिए, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, कोई फर्जी नहीं हुआ। ठीक है, आप क्या कहेंगे जी? नाम कुछ नहीं। अब जैसे विकास दुबे मारे गए, उन्होंने 8 पुलिस वालों को मारा था, उनका भी इनकाउंटर हुआ। उमेश पाल की हत्या हुई, अब असद की हत्या हुई, उसके बाद अतीक अहमद की हत्या हुई। तो असद का एनकाउंटर हुआ था, असद का एनकाउंटर हुआ, उनके बाद उनकी हत्या हुई। ऐसे हिंदू भी मारा जाता है, मुसलमान भी मारा जाता है। इसमें हिंदू मुसलमान की कहाँ से बात आ गई? लोग जोड़ रहे हैं, राजनेता कर रहे हैं।
तो जोड़ रहे तो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाजपा का सीधा कहना है सबका साथ सबका विकास। तो आप योगी जी के बारे में क्या कहेंगे अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद? लोग तो सवाल उठा रहे हैं कि सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। नहीं 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 नहीं, जो सरकार है बिल्कुल सही सरकार है, सही सरकार है, बिल्कुल सही। तो आप देख सकते हैं कि जनता जनार्दन अपनी राय रख रही है। लोग कह रहे हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि इसमें कोई धार्मिक बात नहीं है। तो सीधी बात है, माफिया का कोई धर्म नहीं होता, माफिया तो माफिया है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इसमें धर्म का चश्मा फिट है और कहीं ना कहीं ये जो सब कुछ हो रहा है ये बड़ी तरीके से हो रहा है। आप अपनी राय रखिए, आपको क्या लगता है। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और लगातार जुड़ रही है टाइम्स इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात लगातार जारी रहेगी। नमस्कार।